अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू द चैनल। वी होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। आज जिस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं उसका टाइटल है जी द टी गार्डन्स ऑफ सिलेट, मैजिकल जर्नी फ्रॉम लीफ टू कप। वाओ, टी गार्डन्स देखने का वैसे भी हमें बहुत मजा आता है, बहुत इंजॉय करते हैं। इससे पहले एक आधी वीडियो में हमने श्रीमंगल शायद उसका देखा था, एक वीडियो के वहां पे टी गार्डन्स वगैरह दिखाए गए, लेकिन डिटेल में तब भी हमने नहीं उसको देखा। डेफिनेटली आज की वीडियो में कुछ नया जानेंगे, तो जल्दी से चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। चलिए, इससे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करें। चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, और हाँ, मैं आपके रिएक्टिंग नेबर्स। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। भाई ऐसा खुशबू, ऐसी खुशी मिल रही है ना, यकीन माने कि दिल ऐसा गार्डन गार्डन सा हो गया। वाकई गार्डन में उसको चाय की पत्ती के बागात में हूँ यार, और क्या चाहिए जिंदगी के अंदर। अगर आप टी लवर हैं तो भाई आपको इससे ज्यादा खुशी क्यों नहीं मिल सकती। बताइए क्या बोल रहे हैं आप? भुर्ता ही बनेगा, भुर्ता भी बनेगा, सब्जी भी बनती है इसकी। अरे वाह भाई, ये लोग सब्जी भी बना। इसके साथ आलू मिलेगा, आलू मिलेगा, हाँ, लहसुन मिलेगा, लहसुन मिलेगा, प्याज मिलेगा, अच्छा, और ये सलाद बन जाएगा। मरीच मिलेगा, मोइस मिलेगा, मोइस क्या? मिर्ची, अच्छा मिर्ची मिलेगा, ये हमें पहली बार पता सही है। नून मिलेगा, लेमन मिलेगा। अरे वाह, फिर सब्जी तैयार, भुर्ता तैयार इसका। ये रबड़ के दरख्त है, रबड़ के दरख्त भी है भाई यहाँ पर ही देखे। ये जोगन भाई हमें लेके जा रहे हैं। रबड़ के दरख्त देख के चलना भाई। आपका ये जो देसी चावल है वो लगा हुआ है, जो बांग्लादेश का देसी चावल होता है मोटा मोटा, वो लगा हुआ है। चावल की ये किस्म थोड़ी है बांग्लादेश से। इन बागात में आपका दिल चाहे कि चाय की पत्ती को जायका चखने का, तो उसका एक ही तरीका है कि भाई पत्ता तोड़ें और ऐसे लें, चबाएं। कड़वी हो रही है, लेकिन ये जब प्रोसेस होती है तो ऐसी चाय की पत्ती बनती है ना कि जब उसकी एक चुस्की लेते हैं तो दिन भर की थकान उतरती है और लुत्फ लगाता है। मुझे भी बार बार कह रहा हूँ कि भाई अगर आपने श्रीलंका या बांग्लादेश की चाय की पत्ती से चाय पी ली तो फिर आपको दुनिया के किसी हिस्से की चाय पसंद नहीं आएगी। तो भाई हम जाने वाले हैं, तो हमारा विजिट शुरू हो गया है, और सबसे जो कदीम है चाय का बाग वहाँ शुरू कर रहे हैं। आए आपको दिखाते हैं भाई। ये है क्या, मालनी छारा टी एस्टेट। 1854 में ये बागात शुरू हुए थे। आए जरा चले भाई, ये टूर शुरू हो गया और ये चाय की पत्तियां आपको नजर आ रही है। और ये हमारा टूर गाइड है। आपका नाम क्या है? जुगोन भाई, जुगोन भाई ये। अच्छा चलो भाई, भाई का नाम समझ नहीं आ रहा है। चलो ये भाई पत्ते आ गए, ये देखिए इस तरीके से आपने चलना है। और ये माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म की डिवीजन में चाय के बागात का जो मजमूई तौर पर रकबा है वो 1,50,000 एकड़ पर फैले हुए हैं। यानी ये चाय के बागात मुख्तलिफ ममालिक से यहाँ से बरामदात की जाती है और यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। पाकिस्तान से लेकर रूस तक यहाँ की चाय पसंद की जाती है। यानी ये कहते हैं कि भाई 90% जो चाय है, चाय की पत्ती इस्तेमाल की जाती है बांग्लादेश में, वो सिलेट से ही जाती है। और यहाँ की पत्ती की चाय इतनी उम्दा बनती है कि जो एक बार पी ले तो वो कहता है भाई सिलेट की पत्ती ही चाय है। यहाँ पर आपको एक दो नहीं बल्कि 5 इकसाम की चाय की पत्ती मिलेगी, यानी उनके पौधे मिलेंगे। और उनकी इकसाम ये है कि यानी एक तो हम क्रश टी कहते हैं और दूसरी होती है ऑर्थोडॉक्स टी। ये रवायती तरीके से बनती है, खुशबूदार जायका होता है। और जो CTC होती है, यानी जो पहली होती है जो आम घरेलू चाय, आम घरों में जो इस्तेमाल करते हैं उसको C2C कहते हैं। और फिर आती है बारी ग्रीन टी की, जो सेहत बख्श भी होती है और जो बगैर ऑक्सीडेशन के तैयार की जाती है, यानी नेचुरल प्रोसेस होता है उसका बिल्कुल। और उसके बाद बारी आती है हर्बल एंड स्पेशलिटी टी की। पुदीने, अदरक या दीगर जड़ी बूटियों के इम्तिजाज से ये चाय बनती है, मगर ये यहाँ पर मौजूद नहीं होती। हम आपको एक शाम बता रहे हैं। और आखिर में व्हाइट टी, ये बड़ी नायाब टी होती है, यानी ये बहुत कम मिलती है। भाई से पूछते हैं कि व्हाइट टी भी कभी देखी है आपने? कभी व्हाइट टी देखी है यहाँ पर? देखिए व्हाइट टी मिलती है। कितनी महंगी होती है, क्या किलो होती है वो? कितनी महंगी क्या किलो तो मैं अच्छा नहीं पता। अच्छा ये वाली टी कौन सी है? ये वाली टी आपको ब्लूंटी टी कहते हैं। ब्लूंटी टी ये क्या कीमत है, क्या प्राइस है इसका, कितना टका मार्केट में? किलो कितना किलो में ज्यादा समझ। मार्केट में तो अलग दाम। सही सही सही। सामने फैक्ट्री है, ये इगोला है, ये जो पत्ती, हाँ ये पत्ती, ये इगोला है। अच्छा पत्ती ये बड़ी अच्छी होती है, बड़े अच्छे होते हैं।
अच्छा, तो बांग्लादेश में सर्वप्रथम चाय बागान है। सबसे ज्यादा पसंद ये की जाती है। सबसे पुराने तकरीबन 1854 से इनका बाग है, तो ये 250 रुपए लेते हैं, 250 टका, मेरा ख्याल है कि ऐसे भी और नहीं इसके कि अंदर हर आपको पत्ता टूर तोड़ा करवाएंगे, जाता है, थोड़ी कुछ मालूमात खास देंगे पत्ते हैं कि तरीके जिनको से उन्होंने कौन सा चुना होता है, है। कौन सी पत्ती बनती है, क्या जो प्रोसेस होता है। तोड़े जाते हैं, अच्छा, उनके ऊपर सारी डायरेक्ट टी यहीं से आती है आप लोग की चाय की पत्ती? बांग्लादेश में जितने भी होते हैं 90% जो है यहाँ से ही उगते हैं। अच्छा, ये देसी और यहाँ से ट्रैवलर्स की एक्सपोर्ट भी वीडियो में बहुत हमने उम्दा दिखाई। एक्सपोर्ट होती है। यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दुनिया के जितने भी ममालिक हैं पाकिस्तान में भी यहाँ से बड़ी हाँ, बनती है। पाकिस्तान इसकी में बड़ी भी डिमांड है ना स्लेट की ना, मतलब हाँ, ये एक टूरिस्ट प्लेस तो है, मगर खासतौर पे ये और ये जिस बाग में खड़े हैं ये तो कोई पता नहीं 200 साल पुराना बाग है ना। हाँ 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 200 साल से जायद तो है। ये इसको बनने में काफी टाइम लगता है, उगने में? हाँ, ये उगने में बहुत टाइम लगता है और इसका मानसून भी होता है। ये तकरीबन ये साल में 6 मरतबा आई थिंक इसको साल से 6 बार की फसल निकाल सकते हैं। अच्छा, हाँ, हाँ। यानी अभी सीजन नहीं है, ये विंटर में निकलेगी? हाँ हाँ, विंटर में ज्यादा होती है। विंटर में ज्यादा निकलती है, मतलब उसका प्रोसेस ज्यादा होता है। अभी आपको प्रोसेस ज्यादा नजर भी नहीं आ रहा है यहाँ पर। में ज्यादा अच्छा, growth है, और ये कि इसके छोटे पौधे होते हैं, बड़े पौधे होते हैं? छोटे, ये अगर ना तो ये बड़ा पौधे बन जाएंगे। अच्छा, ये इसे तोड़ते तोड़ना रहते हैं? पड़ता है, ये पत्ते को थोड़ा अच्छा, तोड़ना पड़ता इसे है। ये पत्ता तोड़ते हैं बस? हाँ हाँ, पत्ते को तोड़ना पड़ता अच्छा, है। ये दरख्त छोड़ देते हैं, टहनियाँ छोड़ देते हाँ, हैं, हाँ, पत्ता रहता है सिर्फ? अगर ना तोड़े तो ये मोटे जो है मोटे ये क्या कहते हैं इसे, शाखे बन हाँ, जाएंगे। अच्छा, तने बनते जाएंगे तो अच्छी पत्ती नहीं बनती, यानी जितना छोटा पौधा होगा उतनी अच्छी पत्ती बनेगी इसकी? हाँ, जितना नया पत्ता होगा। ये अच्छा, नया पत्ता, अच्छा जो नया पत्ता यानी जितना फ्रेश होगा उतना ज्यादा। तो इसको सुखाते हैं, फिर क्या करते हैं? अभी इसको सुखा के मशीन के जरिए प्रोसेस करके वो दाना आता है ना, हम लोग जो घर में खाते हैं, वो तो लोगों को पता नहीं होता पत्ते से कैसे वो गोल गोल बनते हैं। बिल्कुल, वो पहले खुश करते हैं, हाँ। फिर उसके बाद थोड़ा केमिकल्स वगैरह भी आते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं। प्रोसेसिंग के बाद ही पत्ती तैयार हो जाती है। तो ये तो एक दो कितने यहाँ पर तो लातादाद हैं, मतलब कई सारे हैं बागात जो बड़े बड़े? तो बहुत है भाई, बहुत है ना, मतलब बहुत ज्यादा है भाई माशाल्लाह। देखें यहाँ पर, देखें, एक्सप्लोर करते जाएं आप, यानी आप घूमते जाएंगे। ये भूल भुलैया है भाई, ये ना भूल भुलैया है, मतलब आप इधर से जाओ उधर से जाओ आपको भूल भी जाओगे, यानी वाकई भूल भुलैया, ऐसा नहीं है। ये देखें, ये रास्ता भी जा रहा है, ये देखिए रास्ता जा रहा है, ये रास्ता जा रहा है, ये रास्ता जा रहा है भाई। ये देखें माशाल्लाह जबरदस्त, और वहाँ आगे भी लगी हुई है। ये पत्ती बिकती कितने किलो के हिसाब से है? मुझे तो इतना इल्म है, लेकिन बिकते बहुत महंगे है। छोटी पत्ती जो हम खरीदते हैं 10 टका पैकेट, इसमें कितना ग्राम होगा? 10 ग्राम, 20 ग्राम। भाई ये महंगी है, महंगी है, बहुत महंगी ये महंगी है। और जो एक बार इसकी चाय पी ले फिर दूसरी चाय नहीं मांगता ना पत्ती की, वो तो दूसरी पत्ती पसंद नहीं आती उसको। नहीं दूसरी। अच्छा, यहाँ के जो लोग जो वर्कर काम करते हैं उनकी तनख्वाह ठीक है? तनख्वाह आई थिंक 180 टका होता है। 180 टका तो बहुत कम है ना, गुजारा हो जाता है। डेली बेसिस करते हैं ये लोग, क्या करे अभी काम करते हैं। और ये तो 12-15 घंटे काम करते होंगे ना ये? तो बस सुबह आते होंगे जाते होंगे। माशाल्लाह जबरदस्त भाई, देखें ये प्रोसेस हो रही है। और ये एक पत्ता नहीं है, भले आप मुख्तलिफ किस्म की आपको चाय की पत्तियों के नजर आते जाएंगे। और जो विजुअल्स आते हैं ना बाहर, खूबसूरती नजर आती है, यानी आप जब अतराफ से गुजरते हैं, ये जो सड़क जा रही होती है उसकी जो दोनों तरफ में आपको चाय की पत्ती के बागात नजर आते हैं, वो जो फील एम्बियंस होता है ना, उसके पैसे बहुत हैं। ये आप खा तो नहीं सकते, मगर ये देख कर खुशी होती है ना, जो खुशबू आ रही थी भीनी भीनी सी, यानी आपके घर में चाय बनती है, जब चाय की पत्ती की खुशबू होती है, पानी के अंदर उसको पकाते हैं, वो हल्की हल्की सी खुशबू आपको यहाँ महसूस होगी, अगर आप महसूस करने वाले बने। यहाँ भी खेती बाड़ी नजर आ रही है, ये देखें, यहाँ भी खेती बाड़ी हो रही है, ये मुख्तलिफ फसलें, ये चाय के बागात हैं। अच्छा जोगन भाई, कौन कौन सी फसल साथ में होती है इसके साथ? अच्छा, जो देसी चावल है बांग्लादेश का। अच्छा, बांग्लादेश का देसी चावल की वही फसल हो रही है। ये रबड़ के दरख्त है, रबड़ के दरख्त भी है भाई यहाँ पर, ही देखे। ये जोगन भाई हमें लेके जा रहे हैं, रबड़ के दरख्त देख के चलना भाई। ऊपर चढ़ते रबड़ के दरख्त, जो आप रबड़ इस्तेमाल करते हैं रेजर वगैरह, तो हम ये यहाँ से जाते हुए, ओए होए दिस इज वेरी डेंजरस। उतरेंगे कैसे? चढ़ तो गए। ओके भाई साहब, तब जिसको आदत नहीं है उसके लिए तो मुश्किल है ना। भाई ये रबड़ के दरख्त हैं यही सारे? अच्छा भाई, ये रबड़ निकलता कहाँ से निकलता है? अरे आ जाओ, बस आ जाओ, ठीक है छाल भाई। से निकलेगा ना, चल चल के थक गए और ये खत्म नहीं हो रहा। हाँ, प्रोसेस यानी 1.5 लाख एकड़ रकबे पर फैले हुए यहाँ पर बागात। तो ये भी मेरे ख्याल से सबसे बड़ा है, शायद ये 25 से 30 हज़ार एकड़ पर फैला हुआ है। तो हमने तो शुरुआत की और छोटा टूर होता है, मतलब आप चलते जाए कई इलाके आ जाएंगे इसके अंदर। और उसके साथ साथ देख रहे फसल भी हो रही है, देखें ये आप पर ना, ये आपका जो देसी चावल है वो लगा हुआ है, जो बांग्लादेश का देसी चावल होता है मोटा मोटा, वो लगा हुआ है। और अब ये देखें
हमारे भाई चलते दिखा, ओए आराम से देख के भाई, देखो जरा वो भाई ने वो सीधा चल रहे हैं, बहुत मुश्किल से माशाल्लाह हमारे आरिफ भाई बहुत हिम्मत कर रहे हैं। अच्छा भाई, तो अगर आपने चाय की पत्ती खरीदनी है, अभी पूछ रहे होंगे क्या रेट है, तो आपको मैं किलो का रेट बता देता हूँ। इनकी तो शॉप्स बनी हुई होती है जहाँ से आप 1 किलो 2 किलो 10 किलो खरीद सकते हैं। तो 450 टका है, और पाकिस्तान के अंदर ये तकरीबन बन जाएंगे आपके 1000 रुपये। और अगर आप पाकिस्तान में अच्छी चाय इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको 1500 2000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं, मगर इसकी क्वालिटी 4000 वाली से ज़्यादा अच्छी होगी, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। तो अभी मुझे आरिफ भाई ने एक बात बताई बड़ी ज़बरदस्ती के, ये है कि बांग्लादेश दुनिया का वाहिद कंट्री है, वाहिद मुल्क है जहाँ का 98% रकबा ज़रात हो सकती है उसके ऊपर, यानी वो ज़राती ज़मीन है। तो वहाँ पर आप कुछ भी उगा सकते हैं, यानी इतनी ज़मीन शानदार है, कोई बंजर तो है ही नहीं। बंजर छोड़े आपको जगह ही नहीं मिलती, या तो बंदा है या ज़रात है या खेत है, बस खाली कुछ नहीं है यहाँ पर। फाइनली आ गई है, भाई ने बोला नहीं था लेकिन उन्होंने बना दी, तो अब पीनी पड़ेगी। और ये देखें, ये कावा है, दूध नहीं है इसके अंदर, तो हमदारी तो दूध वाली है, लेकिन असल चाय होती है ये भाई। हाँ, इसका फ्लेवर देखें थोड़ा ना हल्का सा मैरून तरीके का, ब्राउन मैरून। दुनिया की सबसे अच्छी चाय की पत्ती से बनी हुई चाय, ये कावा यानी कि सिर्फ पत्ती इतना टेस्ट दे रही है कि मुझे जरूरत नहीं पड़ी, मतलब मुझसे ये पाकिस्तानी पत्ती की अगर बनाया की दी जाए ना, वो इतनी कड़वी होगी वो आपसे पी नहीं जाती। उसका जायका अजीब सा होता है, इसका फ्लेवर, इसकी खुशबू, वो कहते ना चस आ गई। और हम मुसलसल सुबह से काम कर रहे हैं, 2 चुस्कियाँ लिए, लेकिन माने वो कहते हैं ना एक्टिव कर देना, दोबारा से आंखें खुल जाना, ये वैसी चाय है। चाय की पत्ती बहुत शानदार है। मुझे भी बार बार कह रहा हूँ कि भाई अगर आपने श्रीलंका या बांग्लादेश की चाय की पत्ती से चाय पी ली तो फिर आपको दुनिया के किसी हिस्से की चाय पसंद नहीं आएगी। फिर कीनिया वीनिया जाए तो हो सकता है अलग बात है, लेकिन एशिया में बड़ा मुश्किल है फिर। और मज़ा आया, बांग्लादेश कभी भी आएगा, सिलेट आए, लाजमी चाय के बागात आए, क्योंकि मैंने से पहले कभी देखे नहीं थे, तो बड़ी क्यूरियोसिटी थी, क्योंकि पत्ते ही है, आपको लगेगा ग्रीनरी है, लेकिन जब भाई आप चाय, अगर चाय लवर है, टी लवर है मेरी तरह, अगर जिनको हर खाने से पहले या खाने के बाद चाय चाहिए, तो उनके लिए तो मस्ट है, ताकि पता चल सके कि कराची में आप चाय की पत्ती पी क्या हो। मैंने बहुत बार कहा अपनी वीडियो में कि अगर आप श्रीलंका या बांग्लादेश की चाय की पत्ती के साथ चाय पी लेना, आपको पाकिस्तानी चाय की पत्ती तब बहुत ही बेकार लगेगी। तो इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा और कोशिश करेंगे कि यहाँ से कुछ चाय की पत्ती घर ले जाए और वहाँ जाके बनाए और वही बांग्लादेश के मजे लें। अल्लाह हाफिज़ जी। अमेजिंग वीडियो, और आप यकीन करें जो ड्रोन विजुअल्स दिखाए गए वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे, और सबसे अच्छी बात ये थी कि ये वीडियो फुल ऑफ इंफॉर्मेशन थी। इतनी इंफॉर्मेटिव बातें आपको पता चली। मतलब हम नॉर्मली चाय पीते हैं, चाय के कप को एंजॉय करते हैं, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है, लेकिन हम कभी भी इस डिटेल में जाते ही नहीं है कि भाई चाय कैसे बनती है, प्रोसेस कैसे होता है। और आज मेरा ख्याल है हम सबको पहली बार पता चला कि कितनी टाइप्स की चाय। इस वीडियो की सबसे अच्छी चीज जो लगी वो यही लगी कि उन्होंने इन्फॉर्मेशन गैदर किया। यूजुअली जो व्लॉगर्स जाते हैं वहाँ पे वो उस एनवायरनमेंट को एंजॉय करते हैं, वो कुछ विजुअल्स गैदर करते हैं और वो आ जाते हैं वापस। ये बकायदा अंदर गए टी गार्डन के और इन्होंने एक्सप्लोर किया, इन्होंने इन्फॉर्मेशन गैदर की, और उसी चीज से हमें पता लगा कि यहाँ पे एक नहीं 5 तरह की चाय उगाई जाती है। आप ये देखिए ना कि मेजरली तो हम ब्लैक टी या ग्रीन टी को जानते हैं, यहाँ पे 2-3 तरह की और एक वो खास तरह की थी व्हाइट टी, जो उन्होंने कहा बहुत रेयर है, दुनिया में हार्डली मिलती है। देखो यार, नाम तो हमें किसी एक चाय की पत्ती का भी नहीं पता होता, हम तो खाली उसको टी कहते हैं, ब्लैक टी कहते हैं, और हम उसको एंजॉय करते हैं। अच्छा, और दूसरे नंबर पे फिर आप ये देखो कि वो कह रहे थे कि आपने श्रीलंका या बांग्लादेश की चाय पी ली, तो आपको दुनिया की चाय पसंद नहीं आनी। वो बात मेरा ख्याल है बिल्कुल सही है। और हम यहाँ पे अक्सर ब्लैक टी जब पीते हैं और किसी को बताएं कि भाई हम ब्लैक टी पी रहे हैं, वो कितना हैरान होते हैं सब कि भाई ब्लैक टी पी रहे हो, मतलब जब तक दूध ऐड नहीं होता लोग उसको चाय समझ नहीं हैं। बहरहाल बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली, और ख़ास तौर पे जो बात उन्होंने बताई कि भाई बांग्लादेश वाकई ब्लेस्ड है कि इतनी ज़्यादा ज़रखेज़ी है वहाँ पे एग्रीकल्चर के हिसाब से देखा जाए। हाँ, 98% जो एरिया है बांग्लादेश का वो फर्टाइल लैंड है। और उसके अलावा एक और चीज़ जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी वो ये है कि हम अमूमन वीडियोस देखते हैं तो एक सवाल करते हैं कि टी गार्डन्स के अंदर जो ट्रीज होते हैं ये किस चीज़ के हैं। आज हमें पता चला कि वो रबर ट्रीज होते हैं। तो आप देखें ना कि कितने पर्पसेस का वहाँ पे चीज़ें मिल रही हैं। देखो ना, टी गार्डन्स के बीच में राइस
राइस फील्ड्स भी थी, राइस paddy फील्ड्स भी fields थी, बिल्कुल ऐसा ही है। सो दैट मीन्स के आप ये देखो कि 1 इंच भी वहाँ का कोई लैंड ऐसा है जिसको कल्टीवेट करने से उन्होंने छोड़ा नहीं, हर बिल्कुल। जगह को उन्होंने, और प्रॉपर जो आप देखो ना उसके स्टेप्स बने हुए हैं, यूटिलाइज किया गया है ना यूटिलाइज उस किया हुआ है। और land आप को। सही कह रहे थे कि बिल्कुल भूल भुलैया कि इधर आओ उधर जाओ, अंदर से देखे तो और देख बात रहे हैं ड्रोन होती है। विजुअल्स की बात और होती है और हाँ। अंदर उसके जाना और चीज है। बिल्कुल हाँ। इसी तरह अच्छा, से है। एक और सवाल जो कि मैं अपने व्यूवर्स से करूंगी और मेरे ख्याल से ये सवाल आप लोगों के जहन में भी होगा, हमने आज तक जितनी राइड्स देखी हैं, जितना हमें पता चला वो ये कि श्रीमंगल में टी गार्डन्स हाँ। थे। यहाँ पे आज हमने सिलेट के देखे हैं, तो अब बताना आपने हमें ये है कि क्या श्रीमंगल जो है वो भी सिलेट में आता है कि दोनों अलग अलग है? हाँ बिल्कुल इसी तरह से, क्योंकि पहले हमने याहिया खान का एक व्लॉग देखा था, जी, उसमें जी। वो राइड कर रहे थे, तो इसी तरह श्रीमंगल के सारे टी टी गार्डन्स गार्डन्स उन्होंने थे देखे और थे। बहुत जी। ज्यादा खूबसूरत थे खूबसूरत, वैसे। बिल्कुल। लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये दोनों जगह एक ही जगह पे आती हैं, मतलब एक दूसरे से क्या कहते हैं मिलते उसको, हैं, मिलते connected जुलते हैं, हैं, हाँ जी। कनेक्टेड हैं, या ये बिल्कुल अलग अलग हैं। सो अगर इंफॉर्मेशन की बात करें, वीडियो की बात करें, भाई हमें तो बहुत मजा आया और बड़े अच्छे से उन्होंने हर चीज आपको एक्सप्लेन की है। बिल्कुल। और जिस तरह वो अंदर चले फिरे, और फिर उन्होंने ये भी पूछा ना कि भाई यहाँ पे जो लेबर है उसको क्या चार्ज किया उन्होंने जाता बताया है। हाँ। 180 टका अ डे उनको पे किया जाता है। हाँ, और आप मेहनत देखो। अच्छा, फिर वो पौधे का प्रोसीजर भी बताया कि बिल्कुल। विंटर में इसकी ग्रोथ ज्यादा होती है। हालांकि हम वही बात कर रहे थे कि नॉर्मली अगर देखा जाए तो तमाम ट्रीज जो होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनकी ग्रोथ विंटर्स हो में जाती नहीं है। होती, वो बहुत स्लो हो जाता है प्रोसेस उनका। लेकिन बहरहाल जी चाय है, और चाय की किसको जरूरत नहीं होती। अब बहुत मजे की वीडियो, बहुत इंजॉय किया हमने। बाकी आपने बताना है आज की वीडियो कैसी लगी, हमारा रिएक्शन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिए।